मिथुन राशि, शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। अब यहाँ पर हम आज बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में ढैया की समाप्ति के बाद किस तरह से बड़े बड़े चमत्कारिक परिवर्तन होने वाले हैं। पूरी विस्तार से इसका विश्लेषण आपको बताएंगे। यदि कार्यक्रम में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ आप जरूर जुड़ें। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के जीवन में शनि का एक जो प्रभाव होता है, जन्म राशि के आधार पर आपको इसे समझना होगा, क्योंकि जो भी विश्लेषण आपको करके बताएंगे ये आपके जन्म राशि के आधार पर होगा। जन्म मिथुन राशि के अनुसार अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। मिथुन राशि के जातक कई बार शनि ग्रह के रत्न को प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं कि अष्टमेश होने के नाते वो हमारे लिए हानिकारक होगा या नुकसानदायक हो जाएगा, हमारे तमाम व्यवस्थाओं को वो बिगाड़ देगा। तो एक बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि शनि ग्रह अष्टम भाव के एकमात्र कारक माने जाते हैं। अष्टम भाव दरअसल हमारे जीवन में रहस्य, हमारे जीवन के अंदर हमारी रिसर्च, हमारे जीवन के अंदर हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि फ्यूचर को समझने की एक जो क्षमता होती है, दूरदृष्टा, भविष्य वक्ता। कई बार जब अष्टम से शनि का संबंध होता है तो व्यक्ति के जीवन में वो पूर्वाभासी बन जाता है। तो शनि का एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो अष्टम में रहें चाहे नवम में। हालांकि अब अष्टम से वो नवम भाव में जा रहे हैं। आप सभी के तमाम ऐसे सवाल थे हमारे साथ कि मिथुन राशि के लिए क्या ये अष्टम से नवम भाव में जाने पर किस तरह के प्रभाव हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य में ही जब उनका गोचर होगा कुंभ राशि के अंदर, मूल त्रिकोण राशि यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले तो आप समझिए कि आपके जीवन में जो एक तरह से षड्यंत्र था, जो आपके आपसी अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही थी, जो आपके मित्र भी शत्रुवत आपके साथ व्यवहार कर रहे थे, या कई बार आप देखेंगे कि आपके पारिवारिक जीवन में ही बेवजह उलझन, पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आकर के वो आपसी अंडरस्टैंडिंग को खराब कर देता है। कुछ ना कुछ वो इधर का उधर और उधर का इधर करके संबंधों को खराब करता है और कई बार एक दूसरे की बातों को समझने के लिए राजी ही नहीं होते हैं। यहाँ तक कि देखते ही देखते समस्या इतनी बढ़ जाती है कि कोर्ट कचहरी जैसी समस्याएं बन जाती हैं, तलाक वाली वातावरण बन रही थी। तो वो सारी समस्याओं का यहाँ पर अब आपको समाधान मिलेगा। कई बार आप सही हैं या गलत हैं आपको बताया नहीं जा सकता, आपको स्वयं आपकी अंतरात्मा आपको इंडिकेट करती है, आपको बताती है कि आप सही हो गलत हो। तो एक सबसे बड़ा उपलब्धि मिथुन राशि वालों के लिए सही गलत की पहचान आपको यहाँ पर होगी 17 जनवरी के बाद। भाग्य का एक जो सपोर्ट होना चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का एक बहुत बड़ा जैकपॉट 17 जनवरी, ये डेट आप चाहें तो अपने जीवन में इसको दिमाग में बैठा लें, अपने डायरी में नोट कर लें। ये आपके जीवन के बहुत बड़े परिवर्तन बदलाव का एक प्रामाणिकता आपके जीवन में लाएगा। भाग्य का जब समर्थन होता है, सहयोग होता है, तो कहते हैं कि जो नहीं भी कर सकता है व्यक्ति उस काम को भी वो करने के लिए कैपेबल हो जाता है, क्षमतावान हो जाता है और उसके अंदर तमाम तरह की साहस सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए आप अपने जीवन में एक नए पारी की शुरुआत की तैयारी यहाँ पर आपको करना होगा। नए तरीके के कारोबार, नए तरीके की व्यापारिक व्यवस्था को एक बार स्थापित करना आपका यहाँ पर एक बड़ा टारगेट होनी चाहिए। संबंधों में जो तनाव थी, जो रिश्तों में आपके तल्ख थी, वो अब यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होगी और अब आप अपने जीवन के रहस्यों को समझने के लिए अगले 2.25 साल यानी 17 जनवरी से जब ये शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य में इनका गोचर होगा, तो अगले 2.25 साल तक, 2.25 साल एक बहुत लंबा समय होता है। यानी कि समय अवधि के अंदर आप देखेंगे कि आपके तमाम व्यवस्थाओं को आप
प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं और वो व्यवस्थाएं आपके जीवन में लॉन्ग लाइफ आपको सपोर्ट करने वाले साबित होंगे। यहाँ पर मिथुन राशि के अनुसार देखेंगे तो ये एक बहुत ही सुनहरा आपके जीवन का एक समय बन रहा है और इस बदलते हुए परिवेश का आपको अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त करना होगा और उसके लिए आपको अपने अंदर एक नए तरीके की जागरूकता, अपने रहन सहन में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे कि 17 जनवरी के बाद आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं या फिर आपके आसपास कलीग्स जो हैं या फिर आपके सहकर्मी जो हैं, उनमें एक बड़े परिवर्तन, बदलाव, सही लोग आपके तरफ आएंगे और जो आपके अगेंस्ट थे, आपके खिलाफत में थे, वो अब आपसे धीरे धीरे दूरी अपने आप बनाएंगे। और इसके लिए आपको समझना होगा, इसे आपको रियलाइज करना होगा। ये कोई चीज़ ऐसा नहीं है किसी क्लास में या किसी ट्यूशन में जाके आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जी नहीं, ये जीवन की एक सच्चाई है जो आपको आपके आत्मा के साथ कनेक्ट होना है। आत्मा, जब आप अपने आत्मा के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको आपके आत्मा का एक सही और गलत का एक पहचान, शनि का जो प्रभाव होता है, शनि देव कहते हैं कि कर्म फलदाता, यानी कि हमारे कर्मों का ही वो हमें फल देते हैं। अब यदि हम कर्म में हमारे कमी थी तो उस कमी का फल भी कमजोर ही हमें प्राप्त होगा, गलत तरीके का ही फल प्राप्त होगा। और इसमें शनि देव का एक दोषारोपण कह सकते हैं, या शनि देव को एक तरह से कहा जाए कि ढैया साढ़े साथी के माध्यम से वो व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। तो जी नहीं, परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में दो विकल्प रखती है, एक सही और एक गलत। अब चयन आपको करना है। यदि आपने गलत रास्ते को चयन की है तो गलत परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन यदि आप सही रास्ते को चयन करते हैं, सही रास्ते का आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, तो ये निर्णय आपके जीवन का एक सर्वोपरि सफलतादायक निर्णय साबित होता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुंभ राशि का शनि का गोचर एक सोने पे सुहागा जैसी स्थिति बना देता है। तमाम तरह की आपके जीवन की असफलता को सफलता में बदलने की आपको एक नई एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। रिश्तों के तल को पूरी तरह से समाप्त करेगा, रिश्तों में मधुरता बनेगी, पारिवारिक सेटिस्फेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, आप अपने वाणी, अपने प्रेजेंटेशन, अपनी जो आपकी योग्यता है, आपकी जो सुपीरियरिटी है, उसके अंदर आप अपनी एक विशेष तरह की ग्रोथ यहाँ पर प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य में शनि का आगमन, भाग्य आपका यहाँ पर बलवान होगा। अब यहाँ पर किसी तरह की कोई एक्सक्यूज, कोई इस तरह की किसी तरह की आपकी कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि शनि का एक बहुत बड़ा आपके जीवन पर वरद हस्त, वरद हस्त का मतलब होता है कि एक कृपा जो कमजोर हुई थी, अष्टम भाव क्रूर स्थान होने के कारण से, कष्टकारक स्थान होने के कारण से, जब व्यक्ति बहुत होनहार हो लेकिन उसे यदि जेल में बंद कर दी जाए तो उसकी सारी एबिलिटी, सारी उसकी योग्यता जीरो हो जाती है। तो उसी तरह से शनि का जब अष्टम में गोचर था तो कहीं ना कहीं ढैया के माध्यम से आपके जीवन में एक तरह से प्रताड़ना थी, वो प्रताड़ना अब यहाँ पर समाप्त होगी और आप अपने जीवन के एक सर्वोपरि, भाग्य का मतलब होता है धर्म स्थान, यानी जीवन का जो सबसे बड़ा धर्म है आपका, उस धर्म को आप पहचानेंगे, अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और शनि का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमारे अरिष्ट दोष दूर होते हैं। कहते हैं जब दोष दूर होगा तब योग हमारा फल देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपके जीवन में अवसर कि आप अपने धर्म पथ पर आगे निरंतर बढ़ने का एक जो आपका संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये समय एक ऐसा आपके जीवन में, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बना है, नया साल है और शनि का एक शानदार परिवर्तन। और ये परिवर्तन के बाद यदि देखा जाए पूरी एक साल के अंदर आपके जीवन में कितनी बड़ी डेवलपमेंट आपको करनी है, जीवन में किस तरह का एक मार्ग को निर्धारण करना है और किस तरह के जीवन के अंदर आपको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, जो कि आपके जीवन में एक शानदार ऐश्वर्य की स्थापना, समृद्धि की स्थापना और एक शानदार सफलता, सक्सेस की ओर आप अग्रसर हो पाएं। उसके लिए आपको अपने संपूर्ण जन्म कुंडली को समझना होगा,
और आने वाले एक वर्ष के पूरे संपूर्ण वर्ष फल को समझना होगा। और यदि आप ये समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हम आपको आपके जीवन की संपूर्ण सफलता, कामयाबी और सभी प्रकार के दोष अरिष्ट आपके जन्म कुंडली के माध्यम से आपको सटीक विश्लेषण करके बताएंगे। बस बदले में चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर आप कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। शनिदेव की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। नए साल की शुरुआत है, शुरुआती समय है, नए वर्ष की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सदैव आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहे, भाग्य आपका काम करता रहे, अपना, अपने परिवार, अपने देश का आप नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।